अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है। इसका है ये कि ये बेसिकली आपका सेफर से जो है ना डाटा एक्सट्रैक्ट करता है। सो इसकी मैं वर्किंग आपको दिखा देता हूँ। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अ, अब ये स्टार्ट होता है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका वर्किंग। अच्छा, तो ये हमारा रन होना शुरू हो गया। तो अब सबसे पहले बात ये है कि ये डाटा किस तरह एक्सट्रैक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे एक CSV फाइल मिल जाती है। तो इसमें आप देख सकते होंगे MCs नंबर जो है ना, क्या कहते हैं, आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यानी आप कोई भी सीरीज़ यहाँ पे डाल दें, चाहे वो 10,000 हो, मतलब कोई भी आप सीरीज़ यहाँ पे डाल दें, 16 लाख वाली जितनी भी कोई भी आप सीरीज़ डाल दें, और वो यहाँ पे आप इसके पहले कॉलम के अंदर आके पेस्ट कर दें। अब आपने सीरीज़ कहाँ से लेनी है, लेट से आपने 16 लाख वाली ले ली है। तो अब मैं इसको ले लेता हूँ 3, 5 और यहाँ 600 ले लेता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जनरेट करूँगा। तो ये नंबर जनरेट हो चुके होंगे, और मैंने बस सिंपली ये करना है, जो मेरे पास पुरानी वाली है मैं इसको यहाँ डिलीट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो अब आप ये देखें, मैंने ये डाटा यहाँ पेस्ट किया। तो ये मेरे पास अब ये डाटा आ गया। मैंने यहाँ से इसे सेव करना है और मैंने यहाँ से इसे कैंसिल कर देना है। सो अब होगा यूँ कि इसके बाद हमने क्या कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर आ जाना है। अब ये हमसे सबसे पहले पूछेगा कि आपको मिनिमम ट्रक्स कितने चाहिए जो वर्क कर रहे हो एक स्पेसिफिक MC के अंदर। तो मैं चाहता हूँ मिनिमम एक ट्रक तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम के लिए हम 1 क्या कहते हैं यूज़ करेंगे, और मैक्सिमम के लिए मैं चाहता हूँ कि लेट से 5 ट्रक्स होने चाहिए, उससे 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सो मैंने यहाँ 5 इनपुट कर दिया। फिर ये पूछेगा कि ये आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने चाहिए। अभी इस एक्सेल फाइल के अंदर लेट से आपने अगर 10,000 MCs डाली हुई हैं, मतलब 10,000, अभी तो 100 MCs है ना यहाँ पे, टोटल 101 है। तो लेट से अगर आपने 10,000 डाली हुई हैं और आप 10,000 में से चाहते हैं कि मुझे सिर्फ 100 रिकॉर्ड चाहिए, 200 चाहिए, 600 चाहिए, तो आप यहाँ पे वो लिमिट लगा सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें 30 चाहिए। तो ये 30 जब मैं करूँगा, तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, हमसे यूज़र आईडी पूछ लेता है। मैं यूज़र आईडी यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। और ओके, सो आपने इसके लिए मेक श्योर ये करना है कि आपका जो VPN है वो ऑन होना चाहिए, क्योंकि डाटा स्क्रैप करेगा आपका सेफर से, और सेफर जो वेबसाइट है वो जियो रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये मेक श्योर करना है कि आपने आपका जो है वो डाटा जो है वो ऑन होना चाहिए। अभी करंट सिनेरियो के ऊपर आपको ये बता रहा है कि ये स्किप किया इसने ये MC, क्योंकि यहाँ पे एंटिटी टाइप कैरियर नहीं थी। हो सकता है वो ब्रोकर हो, या ये भी पॉसिबल है कि ये MC जो है आपके पास एग्जिस्ट ही ना करती हो उनके डेटाबेस में FMCSA के। तो ये सारी चीज़ों को वैलिडेट करेगा, और जो जो एग्जिस्ट करती होंगी वो साथ में आपको अपडेट भी देगा, और एंड के ऊपर ये एक एक्सेल फाइल जो है ना क्रिएट करके दे देगा आपको। सो वो एक्सेल फाइल यहाँ पे आपके पास समथिंग आ जाएगी। सो लेट्स सी कि अभी क्या इसके बनता है। और इसके अंदर ये फ़िल्टर आउट करेगा कि कौन सी MC जो है ऑथराइज्ड है और कौन सी नॉन ऑथराइज्ड है। नॉन ऑथराइज्ड MC को वो आपके फाइल के अंदर ऐड नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉन ऑथराइज्ड है, तो ये इसको ऐड नहीं करेगा। तो इसी तरह कोई भी नॉन ऑथराइज होगी तो वो उसे स्किप करता जाएगा साथ साथ। ओके, सो आप ये देख सकते हैं इसने 30 रिकॉर्ड्स हमारे सेव किए तकरीबन 138 सेकेंड्स के अंदर।
सो जो हमारे 138 सेकंड्स हैं, आप उसको अगर मैथ करते हैं तो हार्डली आपके 2 मिनट्स बनते हैं। सो और ये वही रिकॉर्ड्स हैं जो सारे हमारे काम के होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आउटपुट फाइल बन के आ चुकी है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें आपको कैरियर टाइप दे देगा, एमसी नंबर क्या है वो दे देगा, लीगल नेम क्या है उस कंपनी का, उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, उसके अंदर पावर यूनिट्स कौन से हैं, ड्राइवर्स कितने काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग स्टेटस क्या है, ऑथराइज्ड है नॉन ऑथराइज्ड है, क्या उसकी डिटेल्स हैं। इसके अलावा आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है। इसके एक और दूसरा एक वर्जन ये है कि वो आपको साथ में यहाँ पे ईमेल भी प्रोवाइड कर देता है। उसकी भी बस सिमिलर वर्किंग है, बस ये है कि वो साथ में आपको ईमेल भी प्रोवाइड कर देता है। सो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर डेमो। इसके अंदर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी ये आपके सामने डाटा पड़ा है, आपके सामने मैंने निकाला है, और आप इसे वैलिडेट भी कर सकते हैं। एमसी नंबर आप ये देख लें, और इसका अगर हमें वैलिडेट भी करना चाहूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं अगर सेफर पे चला जाता हूँ, सेफर कंपनी स्नैपशॉट्स में, और मैं एमसी नंबर ये वाला पुट कर देता हूँ, तो लेट्स सी क्या बनता है। तो ये देख लें, यहाँ पे ऑथराइज फॉर प्रॉपर्टी है, लीगल नेम आप मैच कर लें, ईएसएफ लॉजिस्टिक्स एलएलसी है। सो अब हम यहाँ पे चले जाते हैं। ये ईएसएफ लॉजिस्टिक्स एलएलसी, पावर यूनिट्स 1 है, ड्राइवर भी 1 है। तो ये आप देख लें। सो इस तरह ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना। अगर आप यहाँ पे 10,000 एमसीज भी डालते हैं ना वो उसके इनपुट के अंदर, यहाँ पे अगर आप 10,000 भी डाल देते हैं तो ये आपको काफ़ी फास्ट जो है ना, ये कहते हैं, डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। सो या दिस इज़ द सॉफ्टवेयर ओवरव्यू। इसके अंदर में आपका कोई भी सवाल हो सॉफ्टवेयर का तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट चीज़ ये कि ये आपको बता देगा कि इसने कितनी एमसीज जो हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेस की, और उसमें से सेव कितनी की और स्किप इसने कितनी की। लाइक अब हमने शुरू में यहाँ स्पेसिफाई किया था कि हमें 30 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो इसने कहा इसने 69 प्रोसेस कर लिए थे। 69 में से 30 वैलिड रिकॉर्ड्स थे, और उसने हमें ये भी बता दिया कि 38 इसने स्किप किए। सो इस तरह जो है ये सारा जो है सॉफ्टवेयर वर्क करता है। थैंक यू।